कर्णगूर्णद्विरेफा वरिकरितकपोलोद्दानदामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्याम् लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलम् शीले विघ्नराजम् प्रातःकाले कुमारी कुसुमकुमकुमा जाप्यमाला जपन्ति मध्याह्ने प्रौढरूपा विलसितवदना चारुनेत्रा विशाला सायाह्ने वृद्धरूपा गलितकुचयुगारुण्यमाला वहन्ति सा देवी दिव्यदेवी त्रिभुवनजननी सुन्दरी त्वां नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद देवियों सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र की परम पावनी कथा आपने सुनी। जब राजा हरिश्चंद्र अग्नि में अपने परिवार के सहित शरीर का त्याग करने को उद्यत हो गए, भगवती का स्मरण किया, वे प्रकट हुई और उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा, वरदान मांगो। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि मां, अब हमें जीवन की कोई आकांक्षा नहीं है, हम वो अपने धाम में आप ले चलिए, किंतु हम अकेले नहीं जाना चाहते। हम अपनी जो प्रजा है उस प्रजा को भी अपने साथ दिव्य लोक में ले जाना चाहते हैं। तो भगवती ने आग्रह उनका स्वीकार किया, अनुग्रह करके राजा हरिश्चंद्र अपने अयोध्या गए, वहां अपने पुत्र रोहित को राज सिंहासन पर बैठाला। समस्त प्रजा
राजा हरिश्चंद्र को बहुत चाहती थी। उन्हीं के साथ दिव्य विमान आया और जैसे भगवान राम के साथ समस्त अयोध्यावासी दिव्य लोग गए, उस तरह से राजा हरिश्चंद्र के साथ भी गए। तो ये हमारे शास्त्र में बताया है कि सब प्राणियों से प्रेम करना, सबके कल्याण को अपना कल्याण मानना, ये हमारे शास्त्रों में स्थान स्थान पर वर्णित है। राजा शिवी ने एक बाज को अपना शरीर दे दिया और काट काट के खिलाया, एक पक्षी को बचाने के लिए, कपोत को बचाने के लिए। भगवान प्रकट हुए, उससे वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने यही कहा, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। हम न तो राज्य चाहते हैं, न स्वर्ग चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं। हमारी तो एकमात्र आकांक्षा यह है कि दुख से संतप्त जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के दुख को दूर कर वे सभी सुखी हो जाएं। हमारे सनातन धर्म में ये प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी हो जाए, किसी को रोग न हो, किसी को अमंगल न देखना पड़े और सब लोग निर्भय हो जाएं, सुखी हो जाएं। ये सज्जनों की प्रार्थना रहती है और यही साधु का, संतों का लक्षण होता है। संत महात्मा अपने शरीर का भी परित्याग दूसरों के लिए करते हैं। संत बड़े परमार्थी, संत जो है परमार्थी होते हैं और चंदन के समान शीतल उनका हृदय होता है। तपन मिटावे और की दे दे अपनो अंग। तो ये राजा हरिश्चंद्र प्राणियों के लिए आदर्श हो जाते हैं। आदर्श कहते हैं दर्पण को। अपने को देखिए, अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के कल्याण के लिए काम कीजिए। तो इस तरह से राजा हरिश्चंद्र की कथा पूर्ण होती है। आपने सुना दैत्यों का जगदम्बा ने विनाश किया, फिर वे अपने मणिद्वीप में पधारती है। मणिद्वीप कहाँ है, कौन से स्थान पर है, इसकी जिज्ञासा जब जन्मेजय ने की तो व्यास जी ने बताया कि ब्रह्मलोक से भी ऊपर ये मणिद्वीप है। जैसे भगवान श्रीमन नारायण क्षीर समुद्र के मध्य में शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं, वैसे क्षीर समुद्र के स्थान पर वहां एक अमृत का समुद्र है। उस अमृत समुद्र के बीच में एक मणि का द्वीप है, टापू, द्वीप टापू कहते हैं, जिसके चारों ओर जल ही जल, अमृत अमृत भरा है। और उस द्वीप में 9 रत्नों के 9 परकोटे और उन परकोटों के बीच में कदम्ब का उपवन है। कदम्ब के उपवन में बीच बीच में अमृत की बावड़ियां हैं और मध्य में चिंतामणि का महल है। उस चिंतामणि के महल में ब्रह्म में सिंहासन है
जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर चार पाए हैं और सदाशिव फलक, उस पर भगवती यहाँ पर भुवनेश्वरी जी का नाम है। वस्तुतः राजराजेश्वरी में और भुवनेश्वरी में कोई अंतर नहीं है। तो वे विद्यमान, वो विराजमान है। ऐसे मणिद्वीप में जगदम्बा निवास करती हैं, जहां उनकी सिर्फ अंगभूता देवियां निवास करती हैं, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पौरुष को प्राप्त करते हैं, शक्ति को प्राप्त करते हैं। जगदम्बा के चरण पीठ की आराधना अनेकों देवता करते हैं। ऐसा वैभवशाली मणिद्वीप है, जिसका वर्णन भगवान आद्य शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में किया है। सुधा सिंधोर्मध्ये सुरवटपवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिंतामणि शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयम भजन्ति त्वां धन्या कथितन चिदानंद लहरी। ऐसी भगवती मणिद्वीप निवासिनी मां वहां सदा विराजमान रहती हैं। एक दुर्गम नाम का दैत्य आया। दुर्गम दैत्य ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि हम समस्त वेदों को ग्रहण कर लें और हमें इतना बल हो कि कोई हमको मार न सके, हमको पराजित न कर सके। तो परिणाम में हुआ कि वो दुर्गम दैत्य भयंकर रूप धारण करके उसने वेद खींच लिया। वेद जो है शब्दात्मक है, तो शब्दात्मक वेद ऋषि मुनियों के हृदय में रहता है। तो ऋषि मुनियों से, ब्राह्मणों से वो वेद उसने आकृष्ट कर लिया, तो वेद मंत्र भूल गए। वेद मंत्र जब भूल गए तो संध्या बंधन बंद हो गया, क्योंकि संध्या बंधन से वेद से ही होता है। और यही नहीं, यज्ञ यागादि बंद हो गए। जब हवन नहीं हुआ, होम नहीं हुआ, तो अनावृष्टि हो गई। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं। देवता आहुति न पाकर कहते हैं निर्जर से सजर हो गए, उनमें भी बुढ़ापा आ गया। ऐसी स्थिति में जब प्रजा त्राही करने लगी तो जगदम्बा की आराधना की गई। तो जगदम्बा ने शाकंभरी रूप से प्रकट होकर दुख दूर किया। दुर्गा सप्तशती में तो ये आता है कि भगवती 100 नेत्र वाली, 1000 नेत्र वाली, सहस्त्र नेत्र वाली भगवती सहस्त्र नेत्रों सहित प्रकट हुई और वो 100 नेत्रों से रोई। अपने बेटों के लिए मां रोती। उनकी रोने से आंसुओं की जो धारा बही, नदी बही, उस नदी से अनेकों साप पैदा हुए। तो उस साप को खाकर मुनियों का और मनुष्यों का दुख दूर हुआ। इसलिए उस देवी का नाम शाकंभरी है। शाकंभरी भगवती कहलाती। शाक से वर्णन किया। अकाल के दिनों में भी उन्होंने सुकाल कर दिया
और दुर्गम दैत्य को मारने के कारण उनका नाम दुर्गा हुआ। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथा आप सुन रहे थे। उन्होंने देवकी वसुदेव जबकि कारागार में थे वहां अवतार धारण किया, वहां से गोकुल गए, नंद यशोदा को पुत्र सुख प्रदान किया, गोपों को अपने साहचर्य का सुख दिया और अपनी परम शक्ति जो राधा भगवती का ही रूप उनका आश्रय लेकर रासलीला की और समस्त दुष्टों का दर्प दलन करके महाभारत के युद्ध में जो राजा प्रजा का खून पी रहे थे, प्रजा का शोषण कर रहे थे और स्वयं विलासिता को प्राप्त हो गए थे, उनका दमन किया। और उसके बाद सोमनाथ क्षेत्र में एक व्याध को निमित्त बना के अपने श्री विग्रह का त्याग किया। इस प्रकार भगवान की कथा आती है। उसके पश्चात एक दूसरी कथा आती है कि एक तारक नाम का असुर उत्पन्न हुआ। तारकासुर, तारकासुर जो था उसने भी घोर तपस्या की। हम बता चुके हैं कि दैत्यों की जो तपस्या है वो अपने सुख के लिए और दूसरों को दुख देने के लिए होती है। और प्राय ये नियम है कि सांसारिक सुख दूसरों को दुख दिए बिना नहीं प्राप्त हो सकता। नानुपहत्य भूतानि भोग संभवति, ये सिद्धांत है। जब तक आप दूसरों को कष्ट नहीं देंगे तब तक आप सुख नहीं भोग सकते। हम लोग देखते हैं जो लोग संपन्न हैं, रईस हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, तो वो दूसरों से काम लेते हैं। उनका बिस्तर दूसरे लगाते हैं, उनका भोजन दूसरे बनाते हैं, उनके जितने काम हैं वो अपना स्वयं नहीं करते, दूसरों से कराते हैं। वो भी तो मनुष्य हैं। तो उनके सुख को बिना देखे अपने सुख के लिए उनका उपयोग करते हैं। तो एक तरह से उनको कष्ट ही तो देते हैं। वो अगर नौकरी से छुटकारा चाहें, कुछ दिनों की छुट्टी मांगे, तो मालिक कहाँ छुट्टी देता है? नहीं, काम करना पड़ेगा, नहीं तो तनख्वाह तो नहीं मिलेगी। बेचारे कर रहे हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि जिनके साथ ऐसा व्यवहार होता हो वो दूसरों को कष्ट न देते हो, उनसे जो छोटे हैं उनको वो तरह देते हैं। तो ये एक प्रवृत्ति है। जहां आप भोग भोगना चाहेंगे वहां दूसरों को कष्ट देना पड़ेगा, दूसरों का हक छीनना पड़ेगा, तब आप अपना भोग सकते हैं। तो ये असुर लोग क्या करते हैं कि घोर तपस्या करके स्वयं शक्ति संपन्न होकर अपने शरीर को ही अजर अमर बनाना चाहते हैं और उससे संसार के भोग भोगना चाहते हैं। तो भोग ले भाई, लेकिन उससे तृप्ति तो हो। संसार के भोगों से कभी किसी को तृप्ति नहीं होती। जैसे आग में जितना हवन करो उतनी ही अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार जितना भोग भोगो उतना ही मनुष्य के मन में तृष्णा और कामना उत्पन्न होती है। उसकी शांति बिना संतोष के और किसी उपाय से नहीं होती। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने हुनाई, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। जब तक संतोष नहीं आएगा, सहज संतोष नहीं होगा। एक तो संतोष होता है कृत्रिम संतोष। हमने बहुत प्रयत्न किया, जब देखा कि वस्तु नहीं मिल रही है तो सोचा भाई संतोष करो। तो ये जो संतोष है, जब संभावना मिलने की हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। सहज संतोष उसको कहते हैं कि हमारे मन से इच्छा समाप्त ही हो जाए। तो वो कब होगी? जब बड़ी चीज मिल जाएगी। बड़ी चीज कौन सी है? आपके गांव में कुआं है, लेकिन उसका पानी खारा है। तो अगर कोई आपको ऐसा कुआं मिल जाए जिसका पानी मीठा होगा, तो आप खारे कुएं में क्यों जाओ? अमृत रस पाई लवणाम्बुवत तुच्छम विषय न अपेक्षित। अमृत रस का पान करने वाला जैसे खारे पानी की इच्छा नहीं करता, उसी तरह से जो परमात्मा के ध्यान का, परमात्मा के भजन का, परमात्मा के स्वरूप का के अनुभव का सुख प्राप्त कर लेता है, तो उसको तुच्छ विषय, तुच्छ विषयों की इच्छा नहीं हुई। इसलिए राम भजन बिनु मिटहि की कामा। राम कौन है? जो सब में रमा हुआ आत्मा है, जो सबका परम प्रेमास्पद है। उसको जब तक आप न जानेंगे तब तक आपकी कामनाओं की निवृत्ति नहीं होगी। तो ये दैत्य जो है इस तत्व को जानते नहीं, ये तो शरीर को ही परमात्मा मानते हैं। कथा आती है, ब्रह्मा के पास इंद्र और विरोचन, इंद्र देवताओं के प्रतिनिधि थे, विरोचन दैत्यों के प्रतिनिधि थे। तो दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि महाराज हमको ब्रह्म का साक्षात्कार कराइए। तो उन्होंने कहा कि 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य से हमारे पास रहो तो बताएंगे। 30 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, योयम अक्षरी पुरुषो दृश्यते, एतत् अभयम एतत् अक्षरम एतत् ब्रह्म। जो ये आंख में दिखाई पड़ता है वो अक्षर है, अभय है, यही ब्रह्म है। तो दोनों गए कुएं के पास और झांक के देखा तो उनको अपनी आंखों से अपना ही मुंह दिखाई पड़ा। विरोचन ने समझा कि ये हम ही हैं। गुरुजी ने बताया कि शरीर ही ब्रह्म है, इसी की सेवा करो। तो वो लौट गया। इंद्र को विचार हुआ, कई बार लौट के आया, अंत में उसको वास्तविक ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ और उसने ब्रह्म को साक्षात्कार किया, इसलिए उसका नाम इंद्र हुआ। तो विरोचन वाले जो हैं वो शरीर की सेवा करते हैं। अब आप देखिए आज के लोग क्यों कर रहे हैं। एक महिला ने कहा हमारी बहू 4 बजे नहाती और कभी हमारे लिए भोजन बनाती है, कभी खुद ही बना खा लेती। आप उसको समझाइए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा ठीक, हमारे पास ऐसी रिपोर्ट आती है। तो बात क्या है, वो अपने शरीर को ही भगवान समझते। जब तक शरीर के सुख को अपना सुख प्राणी मानेगा और ये विचार नहीं करेगा कि ये शरीर थोड़े दिनों का है, ये जवानी थोड़े दिनों की है, उसके बाद बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापा आने के बाद शरीर छूटेगा,
फिर सब कुछ छोड़ के हमको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, तो वहां के लिए कुछ करो। तो वहां के लिए जब कुछ करने की बात आएगी तो ये आएगा कि भाई सवेरे उठ के भगवान की पूजा करो, माता पिता की, गुरुजनों की, सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, सदाचार से रहो। तो वो जो उनको ज्ञान नहीं है, सवेरे ही उनको चाय चाहिए, मिट्टी। और पुरुष जो है सवेरे ही उठ के उनको चाय पीने के बाद दाढ़ी बनाना है। उनसे कहो भाई संध्या करो का, हमारा दाढ़ी बनाए कि संध्या करो। फिर उसके बाद उनको जलपान चाहिए, जलपान करेंगे, नाश्ता चाहिए, नाश्ता करेंगे। फिर ऑफिस का समय हो गया, दुकान जाने का समय हो गया, तो नहाया न नहाया कुछ खा के चले गए या ऐसे ही चले गए और वही भोजन मंगवा लिया। तो ऐसी स्थिति में शरीर की सेवा, बराबर अपना कपड़ा देख रहे हैं, अपने बाल देख रहे हैं, अपना स्वरूप देख रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये शरीर ऐसा है जो कि कभी सुखी नहीं होगा। कितनी ही सेवा करो, कोई न कोई गड़बड़ी इसमें आ ही जाएगी। देख लो आप, सवेरे जन्म से लेके आज तक बिना दर्द के शरीर रहा है। कभी आंख में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी पैर में दर्द, और फिर कई तरह के रोग और कई तरह के शोक। आप सोचो, जो लोग एमएलए थे उनको कितना सुख था, जब हारे हैं तब। अब उतनी दुख होगी। तो ये सुख जो है थोड़े दिनों का है भाई, ये क्षणिक है। वास्तविक सुख वो है जो कि सदा रहने वाला है, और वो सदा रहने वाला सुख धर्म से मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति से मिलता है। ये ज्ञान इन असुरों को नहीं होता। प्रवृत्तिंचा निवृत्तिंचा, क्या प्रवृत्त होना चाहिए, क्या निवृत्त होना चाहिए, किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको असुर लोग नहीं जानते। न शौचम न पिशाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, न उनमें पवित्रता है, न आचार है, न सत्य है। तो ऐसे दुर्दांत दैत्य बीच बीच में खड़े हो जाते हैं। तो लोक का कल्याण तब होता है जब ऐसे व्यक्तियों का ही नहीं, ऐसी प्रवृत्तियों का नाश। हम लोग कहते हैं अधर्म का नाश, अधर्मी का नाश नहीं कहते। अधर्म का नाश हो, अधर्मी जो है उसका कल्याण हो। तो उन दैत्यों के कारण संसार संतुष्ट हो जाता है। तो हम आपको तारकासुर की कथा सुना रहे थे। तारकासुर जो है बड़ा भयंकर हुआ, उसने दैत्यों को पराजित कर दिया, स्वर्ग से उनको बाहर करके स्वयं बैठ गया और प्रजा से सब कर देने लगा। दिक्पालों के अधिकार छीन लिए, जितने भी और अधिकारी थे उनका अधिकार ले लिया, जिसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। कोई भी आदमी कुछ नहीं बोल सकता, हम जो कहें सो करो। मंत्रियों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, जो हम चाहते हैं वही बोलो, वही मंत्र दो। ऐसा ये दैत्य बन गया। तो उसको, उसने जो तपस्या की, उस तपस्या में उसने ये मांगा कि हम अजर अमर हो जाएं,
तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा है कि तुम अजर अमर तो नहीं होगे, भगवान शंकर से जिसका जन्म होगा वह तुमको मारेगा। और शंकर जी विरक्त थे। क्या हुआ था कि एक दक्ष नाम के प्रजापति हुए, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे और बड़े धर्मात्मा थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार जम्बू द्वीप में दुर्वासा जी गए। उनको जम्बू द्वीप में भगवती का दर्शन हुआ और उन्होंने उनको एक माला प्रदान कर, तो अपने प्रसाद के रूप में कोई वस्तु मिलती है तो उसको भक्त लोग आदर से लेते हैं। तो दुर्वासा जी वो माला पहन के दक्ष के गए। दक्ष ने देखा बड़ी सुंदर माला है, दुर्वासा जी पहने हुए का भाई ये माला हमको दे दो। तो उनका भाई ले लो। तो वो माला उन्होंने दक्ष को दे दिया, किंतु दक्ष ने उस माला का सम्मान नहीं किया, अपने बिस्तर में कहीं रख दिया और उसी बीच में अपनी पत्नी में गर्भाधान किया। तो उससे एक कन्या का जन्म हुआ। इसके पहले हुआ था कि 10,000 पुत्र दक्ष ने उत्पन्न किए। हरियस्वा उनका नाम था। तो वो तपस्या करने के लिए चले गए। पहले ये होता था कि तपस्या करके संतान उत्पन्न करते थे। तो वो तप करने गए, नारद जी उनको मिल गए और उन्होंने उनको ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया वो घर ही में लौटे। जब दक्ष को ये पता लगा तो बहुत क्रुद्ध हुए और नारद जी को शाप दिया कि तुम एक जगह रह ही नहीं पाओगे, चलते ही फिरोगे। फिर उन्होंने सोचा कि लड़कों को ये उपदेश दे देता है, अब कन्याओं को देना चाहिए, कन्या उत्पन्न करना चाहिए। तो उन्होंने कन्याओं को उत्पन्न किया। उन कन्याओं में एक सती थी। उस सती को जब वो बड़ी हुई तो दक्ष ने भगवान शंकर को प्रदान कर दिया। शंकर जी की वो पत्नी हो गई। पर किसी कारण ये था कि ब्रह्मा जी की सभा में सब लोग बैठे थे, वहां दक्ष भी बैठा था। वो प्रजापति था, कोई बड़ा पद होता था उस समय प्रजापति का। तो वो बैठा था, उसी बीच में भगवान शंकर पहुंच गए। हाँ, शंकर जी भी वहां बैठे थे और सब देवता बैठे थे। उसके बीच में दक्ष प्रजापति पहुंचे। दक्ष प्रजापति के आने पर सब सभासद उठ खड़े हुए, शंकर जी बैठे रहे। तो दक्ष ने देखा कि ये हमारा दामाद हमारे आने पर उठ खड़ा नहीं हुआ। तो उन्होंने दक्ष की ओर देखकर कहा कि देखिए ये हमारा दामाद है, हमारी बेटी इसको ब्याही गई है तो हमारे बेटे के बराबर है। तो इसका कर्तव्य था कि हमारे आने पर उठ के खड़ा होता और प्रणाम करता। प्रणाम करना दूर, उठ खड़ा होना तो दूर। अरे यही कहता कि आइए दक्ष जी, वाणी से भी नहीं बोल पाया। इसलिए हम इसको शाप देते हैं कि देवताओं के साथ इस रुद्र को भाग न मिले, यज्ञ में भाग न मिले। और जब इस तरह से उसने शाप दिया तो इधर से जो भगवान के गण थे, नंदी आदि, उन्होंने भी शाप दिया कि जो इस तरह के लोग हैं
वो भी संसार में पड़े रहे, कर्मकांड में ही उलझे रहे, परमार्थ से विमुख हों। फिर भृगु ने उनको शाप दिया। इस तरह से परस्पर शापाशापी हुई। भगवान शंकर वहां से उदास होकर लौट गए और दक्ष के मन में भगवान शंकर को नीचा दिखाने की भावना उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने सोचा कि हमने शाप दिया है कि रुद्र को देवताओं के साथ यज्ञ में आहुति न मिले, आहुति और आग भाग न मिले, तो हमारे यहां से इसका प्रारंभ होना चाहिए। उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया, ऋषियों को अरित्रिक बनाया और ब्रह्मा विष्णु को भी उसमें बुला लिया और बड़ा स्वाहाकार स्वराकार होने लगा। सब जितनी भी बहन थी सती जी की, उनको और उनके पतियों को सबको बुलाया, देवताओं को बुलाया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। इधर देवियां स्वर्ग से उड़ उड़ के कैलाश से निकलती हुई जाने लगी दक्ष के यहाँ। किसी देवी से पूछ लिया पार्वती सती ने कि आप लोग कहाँ जा रही हैं? कहा तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता कहीं यज्ञ हो रहा है। कहा हमको तो मालूम ही नहीं। तो सती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ हमारी बहुत सभी बहनें आई होंगी, बहुत दिनों से माँ भी नहीं मिली है, बहनें भी नहीं मिली हैं, तो हमको भी आप यज्ञ में जाने की आज्ञा दीजिए। तो हाँ हम चली आएंगे तो सबसे मिल लेगी, हमको अच्छा लगेगा। तो भगवान शंकर बोले देखो सती, दक्ष हमसे द्वेष करता है और हमसे द्वेष के कारण वो तुमको भी नहीं मानता, इसलिए यद्यपि निज गुरु पितु के गेहा जाइए बिन बुलाए न संदेहा, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न कोई। अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के यहाँ जाना चाहिए, बिना संदेह के चले जाओ। लेकिन जहां कोई अपना विरोध मानता हो जाने से, वहां जाने से कल्याण नहीं होता, तो मत जाओ। सती कहने लगी हम तो जाएंगे, रोने लगी और जाने को तैयार हो गई पैदल। तो भगवान शंकर ने सोचा कि ये तो चली जाएगी, तो अपना नंदी दे दिया कि इसको बैठा के ले जाओ, और कुछ गणों को साथ कर दिया। तो सती जी पहुंची दक्ष के यज्ञ में, वहां देखा तो सब बहनें थी, माता थी। माता ने देखा सती को, गारी बेटी तुम भी आगे, बड़ा अच्छा हुआ, मां ने सत्कार किया। लेकिन बहनें कहने लगी बड़ी बेशरम, बिना बुलाए आ गई। दक्ष ने तो निमंत्रण दिया नहीं था, जबरदस्ती आ गई। तो सती जी ने इसको सह लिया। फिर यज्ञ कुंड के पास गई, वहां देखा कतहु नदी के शंभु कर भागा, कहीं भगवान शंकर का भाग उसको दिखाई नहीं पड़ा। तो पति के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। उसने कहा अरे मेरा ये पिता है, मुझे मेरे पति दाक्षायणी कह के बुलाते हैं, और इसी दक्ष ने मेरे पिता का अपमान करने के लिए यज्ञ किया, तो मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा। तो सती ने कहा कि ये मेरा पिता है, लेकिन इसने मेरे पति का अपमान किया है, इसलिए मैं अब इसका दिया हुआ जो शरीर है उसका त्याग करता हूं।
ऐसा कहकर सती जी ने अस कही जोग अग्नि तनु जारा भयो सकल मख हाकारा। योग की अग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो उनका शरीर जब छूट गया, भगवान शंकर बैठे थे, नारद जी ने जाके कहा कि आपने सुना? का क्या हुआ? का दक्ष के यज्ञ में सती गई थी, आपका अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो भगवान शंकर ने अपनी जटाएं पटकी, उस जटा से एक भगवान का गण उत्पन्न हुआ और उससे उन्होंने कहा जाओ यज्ञ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर। तो उन गणों ने जाके दक्ष का यज्ञ जो है उसका विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काट के हवन में डाल दिया। जाओ भृगु की दाढ़ी नोच ली, पूषा के दांत तोड़ दिए और मित्र के आंख निकाल दी। ऐसे खंड खंड कर दिए। वीरभद्र गण का नाम था। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कई कूप बढ़ाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन निज कर्म विधिवत फल देना। तो इस तरह से यज्ञ का विध्वंस हो गया। अब बड़ी कठिनाई हुई। कहा भगवान शंकर ने यज्ञ विध्वंस क्यों किया? महिम्न स्तोत्र में आता है कि या दक्षो दक्षा क्रतुपतिरधीशस्तनुवृताम् ऋषीणामार्तिज्यम् शरणद सदस्या सुरगणा क्रतुव्रे सत्तः क्रतुफल विधान व्यसनिना ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विदुरमभिचारा यही मखा। कहते हैं दक्ष क्रिया में दक्ष था, यज्ञों का स्वामी था, तीनों लोकों का स्वामी था, प्रजापति उसका पद था। और आप वो ईश्वर हैं जो यज्ञों का फल प्रदान करने वाले हैं। पर आपने उस यज्ञ का विध्वंस क्यों कर दिया? बोले श्रद्धा रहित था, वो द्वेषवश किया गया था। इसलिए अगर किसी दुर्भावना से यज्ञ किया जाता है तो वो अभिचार का हेतु होता है, करने वाले का ही नाश कर देता है। तो ये सिद्धांत है। तो इस तरह से सती ने शरीर का त्याग किया। भगवान शंकर वहां आए, हाँ, सब देवता वहां की शरण में गए, प्रार्थना की और कहा महाराज सांसत करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। शासन करके प्रसन्न हो जाना ये प्रभुओं का स्वभाव होता है। ये रामायण में चौपाई है। एक बात याद आ गई हमको। पहले नरसिंहपुर जिले में मद्य निषेध, नशा मुक्ति थी। यहाँ कोई नशा नहीं कर सकता था, नशा बंद था यहाँ। तो एक पंडित जी थे, वो नशेल हो गए, मदक पीने लगे तो पुलिस उनको पकड़ के ले गई मजिस्ट्रेट के सामने और कहा ये मदक पीता है पंडित, मदक निषिद्ध है। तो उसको मजिस्ट्रेट सजा देने लगा। तो वो ब्राह्मण जो था पंडित रामायणी था, उसने कहा सांसत करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। ये आपका स्वभाव है शासन करके प्रसन्न हो जाना।
तो कहा अच्छा देखिए अब आगे आप ये काम मत कीजिए, छोड़ देते हैं। छोड़ दिया, लेकिन काम फिर उन्होंने वही किया। फिर पकड़े गए तो फिर सामने पहुंचा मजिस्ट्रेट के, उसी मजिस्ट्रेट के। और जब वो सजा देने लगे तो फिर यही चौपाई कहा। तो मजिस्ट्रेट बोला जो नहीं दंड करो खल तोरा, तो भ्रष्ट हो ही श्रुति महारागमो, वो सजा दी। तो ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को सजा दी जाती है, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा भाई दक्ष का मस्तक तो जल गया, तो बकरे का सिर लगा दो। इसलिए बकरे का सिर लग गया। पूछा जो है यजमान के नाथ से खाए, बक जो है मित्र के नेत्रों से देखे, और बकरे की दाढ़ी भृगु को मिल जाए। इस तरह से उन्होंने सबको संग पांग कर दिया। और फिर प्रार्थना से महायज्ञ में पधारे शंकर जी। तो बलबल करने लगा, मम मम। तभी बलबल करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। वो फिर अपने बकरे के मुंह से भगवान की स्तुति किया उसने। तो इस तरह से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां एकत्र हुए। उन्होंने कहा देखो हमें कोई अंतर नहीं है, सृष्टि करने से हमारा नाम ब्रह्मा हो जाता है, पालन करने से हम विष्णु कहलाते हैं, संहार करने से रुद्र कहलाता है। अस्तु सती ने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शंकर सती के शरीर को लेके उन्मत्त होकर जहां तहां जाने लगे। कभी इस कंधे में रखे, कभी उस कंधे में, कभी आकाश में उछाले। उन्मत्त हो गए अपनी पत्नी के प्रेम से। तो भगवान विष्णु ने समझा कि ये शक्ति का शरीर जो है शक्ति का स्रोत है, अंतरिक्ष में न चला जाए। उन्होंने उसके टुकड़े किए, 51 टुकड़े कर दिए सुदर्शन चक्र से। जहां शरीर का जो टुकड़ा गिरा वहीं पर शक्तिपीठ हो गया। 51 शक्तिपीठ सबसे हो गए। इस तरह से भगवान शंकर जो हैं बिना शक्ति के रहने लगे, वैराग्य से जीवन बिता रहे हैं। इधर तारकासुर उत्पन्न हो गया। तारकासुर भगवान शंकर के बेटे से मारा जाए। तो फिर भगवती से लोगों ने प्रार्थना की, हिमालय जो पर्वत राज है, हम लोग मानते हैं कि जो भौतिक पदार्थ हैं उनका अधिष्ठात्री देवता होता है। तो पर्वत का भी, हिमालय का भी अधिष्ठात्री देवता पर्वतराज हिमालय है। उसने जगदम्बा की आराधना की। जगदम्बा की आराधना करके उन्होंने उनको प्रसन्न कर लिया। जगदम्बा हिमालय के सामने प्रकट हुई और सब देवता वहां थे। उन्होंने हिमालय को ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने ये बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में एक अद्वितीय अनंत अखंड में ही थी, मेरे अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं था। इसका अर्थ यह है कि मैं निर्विकार निराकार एक अखंड अद्वितीय सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म रूप में ही सृष्टि के प्रारंभ में थी। अहमेवाग्रे नान्यत यत् परम, मुझसे भिन्न कोई नहीं था, इसलिए मैं अनंत थी, अद्वितीय थी, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, केवल मैं ही थी। सजातीय भेद क्या है, विजातीय भेद क्या है, स्वगत भेद क्या है, ये समझना चाहिए। वृक्ष का जो भेद है वो सजातीय भेद है,
और वृक्ष का और पत्थर का जो भेद है वो विजातीय भेद है। और वृक्ष में जो शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प को लेके परस्पर भेद है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते का, एक पत्ते का फूल से, फूल का फल से जो भेद है वह स्वगत भेद है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद जो है, इससे किसी वस्तु का अंत होता है, तृतीय हो जाता है वहां। लेकिन ब्रह्म का कोई सजातीय नहीं है। यदि कहा जाए कि जीव ब्रह्म से भिन्न है, पर वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं। और ये कहा जाए कि जगत का और ब्रह्म का भेद है, तो ये भी नहीं बनता, क्योंकि जगत का कारण ब्रह्म में रहने वाली एक अनिर्वचनीय माया है। उस माया के कारण इस जगत की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म में रहने वाली जो माया है, वो माया ब्रह्म से पृथक नहीं है। वस्तुतः जो माया है उसी को अविद्या कहते हैं, उसी को अज्ञान कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं। तो वो सती नहीं है, सत नहीं। सत क्यों नहीं है? क्योंकि जो अज्ञान है, अविद्या है, उसका ज्ञान से नाश हो जाता है। जिसका बाद हो जाता है वो सत नहीं होता। अब मैं भाई असत है, तो असत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसकी प्रतीति हो रही है। जैसे आकाश का फूल, बंध्या का पुत्र, खरगोश का सींग नहीं है, तो ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जगत दिखाई पड़ता है। तो जब जगत दिखाई पड़ता है तो इसको हम असत भी कह सकते, और सत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसका जो कारण है अविद्या, उसके नाश होने से इसका भी नाश हो जाता है। तो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। और सत असत दोनों अगर कहा जाए तो जैसे तेज और तिमिर, प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह सत असत दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो भगवान से भिन्न होकर, ब्रह्म से भिन्न होकर माया न सती है, न असती है, न सरस्वती है। इसी को हम अगर दूसरे पुनर्लिंग शब्द में कहें, न सत है, न असत है, न सत है। इसका अर्थ है अनिर्वचनीय। सत्वा सत्वाभ्याम निर्मक्तुम अनर्ह अविचारित रमणीया एक माया शक्ति है। तो जो वस्तु सत होती है वह भेद करती है, जो मिथ्या होती है उससे भेद नहीं होता। जैसे हमको रस्सी में सर्प दिखाई पड़ा, सीपी में चांदी दिखाई पड़ गई, रस्सी में सांप दिखाई पड़ा, तो आप ये कहें कि सांप से रस्सी भिन्न है। अरे सांप हो तब ना भिन्न हो, सांप तो है ही नहीं। लेकिन सांप नहीं है, रस्सी है, ये जब आप कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां कुछ है। तो वो सत्य तो कह सकते हैं, लेकिन बाद हो जाता है इसलिए सत्य नहीं है, दिखता है इसलिए असत नहीं है, और दोनों नहीं है क्योंकि परस्पर विरुद्ध है। इसलिए ब्रह्म से भिन्न जो माया है, प्रकृति है, ना तो वो सत है, ना असत है, ना सदसत है, न भिन्न है, न अभिन्न है, न भिन्ना भिन्न है।
अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय कोई मिथ्या कहते हैं। मिथ्या शब्दो अनिर्वचनीयता वचना ना पन्नो वचना। जब वेदांती कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो लोग पूछते हैं कि कैसे मिथ्या महाराज, दिख रहा है आपको। एक ने कहा कि अगर जगत मिथ्या है तो हम तुम्हारा सिर दीवार से टकराते हैं, पटकते हैं, न फूटे तो मिथ्या है। तुम्हारी भी समझ में आ गया होगा कि जब दीवार से सिर फूटता है तो मिथ्या कैसे है। लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं कि सिर कहीं सत्य है क्या? सिर भी मिथ्या और दीवार भी मिथ्या और उनका टूटना भी मिथ्या। तो इस तरह से मिथ्या का मतलब यह है कि जिसका विचार से बाद हो जाए, विचार करने पर जो न रहे, उसको मिथ्या कहते हैं। रामचरितमानस में आता है, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जी जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिस परमात्मा को न जानने के कारण झूठा जगत भी सच्चा प्रतीत होता है, जैसे बिना रस्सी को जानने के कारण झूठा सर्प भी सच्चा प्रतीत होता है, और जिसको जान लेने पर जगत का पता नहीं लगता, जैसे जाग जाने पर स्वप्न का पता नहीं लगता। आप जब सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में आपको आपके मरे हुए माता पिता मिल जाते हैं, दूर देश में रहने वाला आपका मित्र मिल जाता है, वो भी आ जाता है, शत्रु भी आ जाते हैं, शेर बाघ भी दिखते हैं, कई तरह के दृश्य आप स्वप्न में देखते हैं। और जब जागते हैं तो वो कहां चले गए? वहां कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए, बहुत से लोग कलकत्ते से यहां आए, रेल में बैठ के आए होंगे। अगर नींद आ गई तो स्वप्न देखते हैं कि बहुत बड़ा मैदान है, रेल चल रही है, हम उसमें बैठ रहे हैं, तो रेल पेटी के भीतर दिख रही है ना, भीतर का इतनी जगह है पेट में, तो इतनी जगह वो तो पेट ही फट जाए, रेल चले तुम्हारे पेट में। तो वो बना हुए दिखाई पड़ रहा है, दिखाई तो पड़ता है, लेकिन जागने पर उसका पता नहीं चलता। इसी तरह से इस संसार में आप सोए हुए हो, जिस समय जाग जाओगे इस संसार का पता नहीं लगेगा। रामचरितमानस में आता है कि ये संसार जो है स्वप्न के समान है। जैसे मनुष्य स्वप्न में देखता है हमारा सिर कट गया, जो स्वप्ने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। स्वप्न में हमने देखा शत्रुओं से युद्ध हुआ, शत्रुओं ने हमारा सिर काट दिया। अब हम सिर कटे हो गए, सोचते हैं कि हम मर गए, अब हमारे बच्चों का क्या होगा, अब हमारे शरीर को लोग उठा के स्मशान में ले जाएंगे, उसको जलाएंगे, ये होगा वो होगा, रोजगार का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये सब सोच रहे हैं स्वप्न में। और किसी ने कहा उठ, क्या बर्रा रहा है, तो जैसे ही उठा तो सिर जहां का था। तो जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न हो।
दास कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपा रघुराई। जिसकी कृपा से ये भ्रम मिट जाता है वही भगवान है। तो ये भगवान जो है गुरु के रूप में आकर ये भ्रम मिटा देते। इसलिए लिखा है भगवान शंकराचार्य ने, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। क्षण मात्र की जो सज्जन संगति है वो भगवान भवसागर से पार कराने वाली नाव बन जाती है। तो क्षण मात्र की संगति यही है कि संत महात्मा जो है वो स्वयं जगे हुए हैं और लोगों को सोते हुए से जगाते हैं। जब जाग जाता है प्राणी तो ये संसार का पता नहीं लगता है। इसलिए संसार नाम की कोई चीज ब्रह्म में भेद उत्पन्न नहीं करती। इसलिए सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य ब्रह्म अद्वितीय है। वही सृष्टि के प्रारंभ में था और वही बाद में रहेगा। और अद्वितीय होने के कारण उसमें उसका कोई उपमा नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई अद्वितीय हो तब तो उसकी उपमा दी जाए, एक ही है। तो ये माता जगदम्बा अपने पिता होने वाले हिमालय को उपदेश दे रहे हैं। इसका नाम है माता गीता। तो अभी तो हमने थोड़ा सा अंश सुनाया, आगे थोड़ा इसका विस्तार से सुनाएंगे। अब समय हो गया, थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महान।